तो क्या लल्लन सिंह के खेल को समझ चुके हैं नीतीश कुमार? क्या लल्लन सिंह के खिलाफ अब नीतीश कुमार ले सकते हैं बड़ा फैसला? क्या जेडीयू से अब बाहर होंगे लल्लन सिंह? दर्शकों, बिहार की राजनीति में लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के बीच बढ़ती दूरियों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्यों? जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं के केंद्रीय मंत्री, उन्हीं पार्टी के दिग्गज नेता उस प्रगति यात्रा से दूरी बना रही हैं। क्यों? जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार दूरी बना रहे हैं, एनडीए की बैठकों में नहीं जा रहे हैं, जिस राज्य में उपराष्ट्रपति पहुंचते हैं उनके स्वागत के लिए नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लल्लन सिंह और संजय झा मुलाकात कर रही हैं। जहां एक तरफ चर्चा इस बात की हो रही है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ चर्चा इस बात की भी हो रही है कि लल्लन सिंह जेडीयू के दो फाड़ कर देंगे। लल्लन सिंह कहीं ना कहीं जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे ने किया, वही खेल नीतीश कुमार के साथ लल्लन सिंह करते हुए नजर आएंगे। नीतीश कुमार क्या वाकई में अब लल्लन सिंह के खेल को समझ चुके हैं? क्या नीतीश कुमार अब लल्लन सिंह को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं? और ऐसे में अगला कदम क्या होगा नीतीश कुमार का? क्या फिर से वो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव से हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे? चर्चा तो इस बात की भी चल रही है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री तय मानी जा रही है और कहीं ना कहीं निशांत कुमार जेडीयू की कमान सौंपते हुए नजर आएंगे। आखिर क्यों मणिपुर सरकार से अचानक नीतीश कुमार ने समर्थन वापस ले लिया? क्यों? क्या पार्टी टूटने का डर नीतीश कुमार के मन में हमेशा चल रहा है? क्या लल्लन सिंह के पर्दे के पीछे का खेल को अब समझ चुके हैं? क्या वाकई में अब लल्लन सिंह जेडीयू से बाहर होते हुए नजर आएंगे? क्या होगा नीतीश कुमार का अगला कदम? कई सवाल हैं बिहार की राजनीति को लेकर और इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, जो बिहार की राजनीति को बखूबी लगातार देख रही हैं और समझ रही हैं। नाजमीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाजमीन, जिस तरीके से जो खेल इस वक्त चल रहा है नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के बीच, क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार अब जेडीयू से बाहर का रास्ता लल्लन सिंह को दिखाने वाले हैं? देखिए, लल्लन सिंह की भूमिका की बात अगर हम बिहार में करें तो नीतीश कुमार के बाद जेडीयू पार्टी में लल्लन सिंह ही नजर आते हैं और लल्लन सिंह एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जो नीतीश कुमार के ही खिलाफ उतरने के लिए तैयार हैं। आपने कई बार इस बात का उदाहरण दिया है कि लल्लन सिंह वक्फ बोर्ड वाले मुद्दे पर नीतीश कुमार से अलग बयान देते हुए नजर आते हैं। जहां नीतीश कुमार वक्फ की ज़मीनों पर मदरसों के निर्माण की बात करते हैं, तो वहीं इस ज़मीनों को लेने के लिए, सरकार के अंडर लाने के लिए लल्लन सिंह शाह के समर्थन में बयान देते हुए दिखाई देते हैं। लल्लन सिंह दिल्ली में एनडीए की बैठक में बिना नीतीश कुमार के चले जाते हैं। पूछे जाने पर लल्लन सिंह ये तक कहते हुए दिखाई देते हैं कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, बल्कि नीतीश कुमार तो बिहार में प्रगति यात्रा में भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लल्लन सिंह उनकी प्रगति यात्रा में उनका साथ देते हुए नहीं नजर आते हैं। बल्कि तमाम और मंत्री, तमाम और विधायक वो जिस जिले में जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस विधानसभा में जा रहे हैं, वह नीतीश कुमार के साथ विधायक भी मौजूद दिखाई दिए, सांसद भी मौजूद नजर आए, लेकिन नीतीश कुमार के साथ लल्लन सिंह न दिखाई दे रहे हैं और न ही सोशल मीडिया के जरिए प्रगति यात्रा का प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लल्लन सिंह की बात करें तो एक मीडिया कर्मी को बयान देते हुए लल्लन सिंह ये तक कह देते हैं कि लालू और नीतीश के बीच में क्या चल रहा है ये आप लालू से जाकर पूछिए, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। यानी कि उन्होंने इस बयान के साथ ये साबित कर दिया कि नीतीश कुमार और लल्लन, यहाँ पर लालू के बीच में क्या साठगांठ बैठ रही है, ये जानकारी लल्लन सिंह को नहीं है। लल्लन सिंह तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लल्लन सिंह की बात करें तो वो वक्फ के समर्थन में दिखाई देते हैं। लल्लन सिंह की बात करें तो वो आरक्षण के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से सहमत दिखाई देते हैं। लल्लन सिंह की बात करें तो अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लेकर अपनी ही सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को घेरते हुए दिखाई देते हैं। लल्लन सिंह की बात करें तो आपने वाकई ये सच कहा कि नीतीश कुमार को जिस जगह पर होना चाहिए था उस जगह पर आज लल्लन सिंह बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो लल्लन सिंह और नीतीश कुमार में जो बढ़ती दूरियां दिखाई दे रही हैं, ये कद के आधार पर नजर आ रही हैं। नाजमीन, जिस तरीके से लल्लन सिंह को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, एक बार अपने दर्शकों को बता दें। दर्शकों, जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था, उस वक्त भी
जो ललन सिंह हैं वो लगातार लालू परिवार से नजदीकियां बढ़ा रहे थे और जाहिर सी बात है इसी वजह से अगले ही कुछ पलों में नीतीश कुमार उनसे जेडीयू की कमान छीन लेते हैं और उसके बाद आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन भी टूट जाता है। और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जब नीतीश कुमार हैं तो फिर से ललन सिंह जो सहयोगी पार्टी है बीजेपी, उनके तमाम बड़े नेताओं से गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करते हुए नजर आते हैं संजय झा और ललन सिंह। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो नीतीश कुमार है उन्होंने मणिपुर सरकार से, जहां पर बीजेपी की सरकार है, उससे समर्थन वापस ले लिया। और क्यों लिया ये हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जो 6 विधायक थे नीतीश कुमार के, लेकिन 5 विधायक कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नीतीश कुमार भाई इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी पार्टियों को खत्म करने की साजिश रचती है। आज ही की खबर है कि जो उद्धव ठाकरे के 6 सांसद है वो शिंदे के संपर्क में है और शिंदे किसके साथ है ये हम सब समझ रहे हैं। तो नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जाए तो क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार अब वाकई में लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के साथ मिलकर अब बिहार की सियासत को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति को साधना चाहती है। देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्य स्तर पर बात करें तो 18 से 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नजर आती है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार में भी बिना नीतीश कुमार के वो सत्ता में आ जाएं। लेकिन देखा जाए तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां लालू प्रसाद यादव ये कहते हैं कि हम नीतीश कुमार को माफ करने के लिए तैयार हैं, जहां तेजस्वी यादव से लेकर मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य, पूरा परिवार ये कहता है कि हम चाचा का सम्मान करते हैं, चाचा का समर्थन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार को ये बात बखूबी समझ में आ रही है कि कौन उनका इस्तेमाल कर रहा है और कौन उनका बचाव कर रहा है। ये कहा गया तेजस्वी यादव के जरिए कि हम निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर समर्थन देते हैं, यानी कि हम स्वागत करते हैं कि निशांत कुमार बिहार की राजनीति में आ रहे हैं। इकलौते बेटे हैं, राजनीति में आना ही चाहिए और पार्टी का उत्तराधिकारी बनना चाहिए और उससे पहले विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहिए। अब इस कड़ी में देखा जाए तो ललन सिंह या बीजेपी की तरफ से कोई सहमति नहीं जताई जाती है। नीतीश कुमार खुद ये कहते हैं कि उनके बेटे को आना चाहिए। बेटे अब राजनीति में सक्रिय भी दिखाई दे रहे हैं, बयानबाजी के आधार पर लगा सकते हैं। नीतीश कुमार के हर कार्यक्रम में मौजूदगी अपने पिता के साथ दिखाई देना, इस आधार पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक और बात कही थी कि हम निशांत कुमार का स्वागत तो करते हैं क्योंकि जेडीयू पार्टी हाईजैक हो चुकी है। जेडीयू पार्टी को नीतीश कुमार नहीं चला रहे, बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को कोई और चला रहा है। किसी और के इशारों पर यह पार्टी चल रही है। तो क्या वो ललन सिंह है? क्या ललन सिंह अच्छा नाज़मीन, जिस तरीके से कल जो आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव भले ही राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो अलग हैं, लेकिन दोनों के बीच रिश्ते क्या हैं हम सब जानते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बड़े भाई और छोटे भाई के रिश्ते हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने फिर उसी बात को दोहराया कि नीतीश कुमार की पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जो बात तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं कि नीतीश कुमार अब बिहार की सरकार नहीं चला रहे हैं, दिल्ली में